हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा क्या होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 28। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट। कल मैंने क्या करवाया था, एक बार तुम्हें क्या करता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने कल क्या बताया था, तुम्हारा कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और तुम्हें क्या फाइंड करना है, उसका रूट फाइंड करना है। तुम लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का मैंने डेरिवेशन करवाया था। एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या करना, जाकर देख लेना। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैंने कल तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताओ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने कल एक चीज और बताई थी, क्या, इसको देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, यानी डी, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या आने वाला है तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तुम क्या करना, इसी को थोड़ा क्या करना, यूटिलाइज करना। तुम्हें क्या मिलेगा, नेचर ऑफ रूट मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तुम्हारा रूट कैसा आने वाला है, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट आने वाला है। और रूट कैसा होगा, रियल होगा। रियल कहने का क्या मतलब है, 1 2 3 -3 √3 ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर तुम्हारा यहीं पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा क्या हो, इक्वल टू 0 हो, इस केस में क्या होगा, रूट तो रियल होगा लेकिन क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। यानी अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 2 होगा। अगर पहला रूट -3 है तो दूसरा रूट भी तुम्हारा क्या होगा, -3 होगा। मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तुम्हारा तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, वो क्या आने वाला है, अगर लेस देन 0 हो, इस केस में क्या होता है, तुम्हारा नो रियल रूट होता है। नो रियल रूट कहने का क्या मतलब है, इमेजिनरी रूट। इसके बारे में तुम लोग क्या करोगे, हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं वन बाय वन एग्जाम्पल से। मैंने क्या किया, एग्जाम्पल भी लाया है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बताओ, एक्स स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तुम्हें क्या गिवन है, पहला इक्वेशन है, ठीक है। तुम्हारा ए एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले क्या करना, इनिशियल टाइम में ऐसे करना, ठीक है, तो सही होगा, इक्वल टू 0। यानी तुम्हारा ए की वैल्यू क्या आने वाली है, 1, बी की वैल्यू क्या आने वाली है, -7, और सी की वैल्यू क्या आने वाली है, 6 आने वाली है। तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बताओ, डी क्या हो जाएगा, डी तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या गिवन है, -7, क्या करना, -7 का स्क्वायर करना, -4, और ए क्या गिवन है, 1 गिवन है, और सी क्या गिवन है, 6 गिवन है। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला मतलब 49, एंड 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा बताओ, 24, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। इसे क्या लिख सकते हो बताओ, 9 और 4 क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। एंड 4 एंड 2 क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, यानी 25। तुम्हारा डी क्या हो जाएगा बताओ, डी हो जाएगा तुम्हारा 25। यानी तुम लोग क्या बोल सकते हो, एक्स की क्या वैल्यू होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। इक्वल टू क्या होता है, अपॉन 2a। तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस, और तुम्हारा b क्या है, -7 है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले लिखना, एक दो बार लिखने की कोशिश करना, वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक है। b की वैल्यू तुम्हारी -7 है, और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे क्या निकालना है, -b, तो माइनस पहले से है, तो तुम b की वैल्यू को क्या पुट करोगे, -7, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है, प्लस माइनस रूट अंडर, एंड d की वैल्यू क्या है, 25, तुम्हारा 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या गिवन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, मेराज भैया ए की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। आई होप बातें क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। आई मीन माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तुम लोग क्या बोल सकते हो इसे,
+7। ये क्या आने वाला है, प्लस माइनस रूट अंडर 25 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो रूट अंडर 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 5, नहीं तुम्हारा 2 5 है तो क्या कर सकते हो, एक 5 बाहर निकाल सकते हो। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1 मिनट रुक जाना, क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 2। तुम्हारा एक इक्वेशन क्या आने वाला है बताओ, x इक्वल टू 7 + 5/2, एंड तुम्हारा दूसरा क्या आने वाला है, x इक्वल टू 7 - 5/2। ये तुम्हारा पहला रूट है, ये तुम्हारा दूसरा रूट है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू क्या आने वाला है, 7 + 5 क्या होता है, 12 आने वाला है, यानी 2 से डिवाइड करना, फिर 6 आ जाएगा। एक रूट क्या आने वाली है, 6 आने वाली है, ठीक है। तुम्हारी दूसरी रूट क्या हो जाएगी, 7 - 5 क्या होता है बताओ, 2 होता है। क्या हो जाएगा, 2/2, यानी ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तुम्हारा पहला रूट क्या हो गया बताओ, x इक्वल टू 6 आ गया, एंड तुम्हारा दूसरा रूट क्या हो गया, 1 हो गया। तुम लोग देख सकते हो क्या, मैं ऑटो शेप ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या, जब हमारा क्या था, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, देखो मैंने d निकाला था, d कितना है 25, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होगा और रियल भी होगा। आई होप बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, x² - 2x + 8 = 0। पहले क्या फाइंड करना होता है, पहले ये फाइंड कर लो कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, ठीक है। तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो a की वैल्यू क्या आने वाली 1, और b की वैल्यू क्या आने वाली, मेरा भैया -2 आने वाली है, और c की वैल्यू क्या आने वाली है, 8 आने वाली है। आई होप बातें क्लियर है। तो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताओ, b² होता है -4ac, ठीक है। ये क्या आने वाला है, b की क्या वैल्यू है, -2, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, और a की क्या वैल्यू है, 1 है, और c की क्या वैल्यू है, 8 है। आई होप बातें क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आने वाली है बोलो, -4, आई मीन -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 क्या होता है, -32। क्या बोल सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई होप -28 आने वाली है। डी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तुम लोग क्या बोल सकते हो, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, d, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। ये क्या आने वाला है, 2a। तुम लोग यहाँ पे क्या करो, सारी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी बताओ, x इक्वल टू यहाँ पे b की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस, और b की वैल्यू क्या है बताओ, -2 है। आई होप बातें क्लियर है, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, प्लस माइनस √28 अपॉन 2, एंड ए की क्या वैल्यू है, 1 है। एक मिनट में क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे देखो क्या देखना है तुम्हें, -√28। तुम लोगों ने आज तक ऐसी वैल्यू नहीं देखी होगी। देखो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव हो हमारा रियल वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तुमने हमेशा क्या देखा होगा, या तो 4 देखा होगा रूट के अंदर, या तो 8 देखा होगा, या तो ऐसे देखा होगा 16 देखा होगा। कभी भी -4 नहीं देखा होगा, या -8 नहीं देखा होगा, ठीक है, या -16 नहीं देखा होगा। जब ऐसी वैल्यू होती है तो क्या होती है, जब अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो वो रियल वैल्यू नहीं होती है, वो कैसी होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है। इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जान लो जब भी क्या हो, रियल वैल्यू नहीं हो, इमेजिनरी वैल्यू हो, इस केस में तुम्हारा क्या होता है, रूट कैसा होता है, रियल नहीं होता है। वो कैसा रूट होता है, इमेजिनरी रूट होता है। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो यहाँ पे, कि रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर नो रियल रूट। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग यहाँ पे देख लिए होगे कि अगर क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, अच्छे से डी लिख देता हूँ, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि नो रियल रूट, ठीक है, इमेजिनरी रूट होगा, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे देखो और इसे सॉल्व करो, तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे d इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तुम्हें यहाँ से पता चलेगा अगर d की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब तुम्हें क्या होता है, इक्वेशन का जो रूट है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्या बोल सकते हो, a की वैल्यू क्या है मिराज भैया, a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू क्या है तुम्हें 1 गिवन है।
इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप बातें क्लियर है। और बी की वैल्यू क्या है बताओ, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 एंड ए की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू तुम्हारे क्या दी है 1 दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एक मिनट, डी की वैल्यू क्या आने वाली है, -2 इंटू -2 क्या होता है 4 होता है। क्योंकि तुम्हारा माइनस जो है वो क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर है। ये क्या आने वाला है 4, एंड 4 इंटू 1 क्या होता है 4 होता है, फिर क्या हो जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है 4 आने वाला है। आई होप बातें क्लियर है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एंड डी की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, तुम्हारा x क्या होता है -b एंड प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। मैं क्या करता हूँ एक बार लिख देता हूँ -4ac अपॉन 2a। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो मिराज भैया, x इक्वल टू क्या आने वाला है -b प्लस माइनस, और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बी स्क्वायर -4ac को क्या बोलते हैं बताना। एक मिनट मैं क्या करता हूँ इसे चेंज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर डी, ठीक है, अपॉन 2a। एक मिनट रुक जाओ क्या हो रहा है, ये तुम्हारा क्या वैल्यू है डी है अपॉन 2a है, ठीक है। ये b की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, b की वैल्यू यहाँ से देखो, b की वैल्यू आई थिंक -2 है, तुम लोग क्या पुट कर सकते हो b की वैल्यू -2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू क्या आई है बताओ 0 आई है, यहाँ पे पुट कर देना, अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। और रूट अंडर 0 क्या होता है बताओ 0 ही होता है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग क्या बोल सकते हो यहाँ से कि मेरा भैया x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा +2, एंड प्लस माइनस क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है, अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे क्या लिख सकते हो, 0 है तो 0 ही होगा इसका मतलब, एंड 2 में या तो -0 करो या तो +0 करो, क्या आने वाला है, एक मिनट में ऐसे दिखाता हूँ क्या आने आएगा बताओ, 2 प्लस पहली वैल्यू क्या आएगी 2 + 0 अपॉन 2, एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 2 - 0 अपॉन 2, ये वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 में 0 ऐड करो क्या आएगी बताओ 2 ही आएगी, एंड 2 अपॉन 2 क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 में आई मीन 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा 2 - 0 क्या आएगा 2 आएगा, अपॉन 2 ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। तुम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो, तुम्हें दो रूट तो मिले हैं, पहला रूट क्या मिला है 1 मिला है, और दूसरा रूट भी तुम्हें 1 मिला है, यानी रूट तो तुम्हें दो मिल रहे हैं, लेकिन कैसा रूट है दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, डी की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए, इस केस में क्या होता है रूट तो तुम्हें दो मिलते हैं, लेकिन दोनों रूट क्या होता है इक्वल होता है, और दोनों कैसा होता है रियल होता है, ठीक है। तो रूट क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। मैं एग्जांपल सस्ता सस्ता लेकर आया हूँ बिकॉज तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या गिवन है बताओ, तुम्हें गिवन था, एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तुम्हें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है, और डी की क्या वैल्यू होती है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है मैंने क्या बताया, अगर बी स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट जो होगा वो क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा, यानी डिफरेंट होगा और रियल भी होगा, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। लेकिन वहीं पे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, इस केस में क्या हो जाएगा रूट जो होगा वो क्या होगा रियल तो होगा, लेकिन कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है। और तीसरा केस तुम्हारा क्या बोलता है, अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, इस केस में क्या होगा रूट क्या आने वाला है नो रियल आने वाला है, ठीक है। मतलब तुम्हें यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो बताओ, एक बार अच्छे से देख सकते हो, फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक।